नमस्कार। गुजरात इलेक्शन पर कैपिटल टीवी का खास शो गुजरात की गद्दी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। गुजरात में होने जा रहे चुनाव को लेकर हलचल तेज है। राजनीतिक पार्टियां जहां अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर रही हैं, तो वहीं टिकट कटने से नाराज विधायक दल बदल की कोशिश में जुटे हैं। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला कांग्रेस का साथ देकर बीजेपी के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं, तो वहीं इस बीच कांग्रेस और शरद पवार की पार्टी एनसीपी ने गठबंधन का ऐलान किया है। एनसीपी गुजरात की 3 सीट पर चुनाव लड़ेगी। बीजेपी के कब्जे वाली सीट पर एनसीपी अपने उम्मीदवारों को उतारेगी। तो गुजरात के चुनावी रण में एनसीपी की एंट्री पर ही चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। गुजरात की गद्दी के बीच में एंट्री हो गई है एनसीपी की, क्या इंपैक्ट पड़ेगा? देखिए, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। पिछली बार भी और हर बार इस तरह की पार्टियां जो है गुजरात में जाती हैं, उस हिसाब से उम्मीदवारों को ढूंढती हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी के कास्ट कॉम्बिनेशन को, वहाँ के समीकरण को डिस्टर्ब करते हैं। होता कुछ नहीं है। गुजरात में जाकर के ये नीतीश कुमार की पार्टी भी लड़ लेती है, लेकिन इन लोगों को कोई वर्चस्व नहीं है, बरसाती मेढक है। वो दरअसल वोटकटुआ, इनकी अंडरस्टैंडिंग कांग्रेस पार्टी के साथ होती है कि वोटकटुआ पार्टी की तरह जो है कि जैसे मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी ने 40% जो है टिकट जो है वो बांट दिए हैं किसको? पटेल्स को। 2 सीट जैन को भी मिला है, क्षत्रिय को भी दिया गया है। अपने हिसाब से सब पार्टियां करती है। 24 सीटें जो है उन्होंने ट्राइबल्स को दिया है। 13 सीटें जो है वो बाकायदा एससी समुदाय को दिया गया है। तो जब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने हिसाब से उम्मीदवारों को चुनती है, तो चूंकि ये पहले आ गया, अब एसओएस कॉल गया होगा। बात समझिए, एसओएस कॉल गया होगा किसको? नीतीश कुमार को, तो शरद पवार को, शिवसेना को, कि भाई साहब आओ, क्योंकि आपने अपने पत्ते पहले खोल दिए, तो आपको मालूम चल रहा है कि वो उम्मीदवार स्ट्रांग है, वो उम्मीदवार स्ट्रांग है, तो आपके पास कुछ ना कुछ तो वोट काटने का कुछ जरिया होना चाहिए। ये सारी चीजें पर्दे के पीछे पॉलिटिकल पार्टीज करती है। तो एनसीपी के लोग आ रहे हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला। ओवैसी ही पहुंच गए हैं। मुस्लिम वोटर्स वहां वैसे भी कम हैं। 30-35 जगहों पे उनका 20%, 15%, 10% के आसपास इन्फ्लुएंस है। उससे बात बनती नहीं है। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि अभी शुरुआती दौर में, और जिस तरह के जो सर्वेज वगैरह आ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की मदद कोई नहीं कर पाएगा। वो कहा जाता है कि जो खुद की मदद नहीं कर सकता, उसकी मदद तो भगवान भी नहीं करते। आप भारत जोड़ो यात्रा पे निकल गए, गुजरात के बगल से गुजर जाएंगे, गुजरात नहीं इंटर करेंगे। भाई ऐसा अन्याय क्यों? आपने क्या कर दिया कि भाई चलो भाई मैच हार गए? पहले ही आपने सारे पॉइंट्स दे दिए कि भाई चलो। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की कमजोरी की वजह से 150 सीट के जीत के ऊपर जो है वो खड़ी नजर आ रही है। अब खेल बिगड़ रहा है आम आदमी पार्टी से भी। आम आदमी पार्टी की दिक्कत यह है कि केजरीवाल ना घर का रहा ना घाट का रहा। एक जो टिकट की घोषणा होती है, अब मारधाड़ चालू हो जाता है पार्टी के अंदर, क्योंकि ये सबका मन इतना, कोई स्ट्रक्चर तो नहीं है पार्टी की। जैसे पिछली बार हमने बताया था किस तरह से मुस्लिम इलाकों में ये मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाने के लिए उसने ऑफिस वगैरह खोल दिए। तो जो लोग ऑफिस चला रहे हैं गुजरात के अंदर में आम आदमी पार्टी का, वो खुद कह रहे हैं कि हम तो कांग्रेस को वोट करेंगे, इसका कोई पता नहीं, तो पैसे दिए हैं तो इसलिए खोल के बैठे हुए हैं। तो ये इस तरीके से आपको कैंडिडेट तक नहीं मिल रहा।
दिक्कत ये है, सरकार बनाएंगे, गुजरात का लाडला हूं, कृष्ण भगवान का अवतार हूं, खत्म। 3-4 दिन से गया नहीं उधर। ये जब से एमसीडी की घोषणा हो गई है में फंस गए तो दिल्ली में ही यहाँ दलदल में फंस गए कि पता नहीं यहाँ हार गए तो गया काम से। गुजरात का तो कोई पता नहीं। अगर एमसीडी चुनाव हार गया तो सारी हेकड़ी निकल जाएगी, फिर 2024 में क्या करेगा ये। तो वहां दिक्कत ये है कि वहां एक को टिकट मिलता है, छोटे छोटे करके लिस्ट निकाला और मैनेज करना पड़ता है। कोई एक आदमी टिकट पाता है, 10 नाराज हो जा रहे हैं। तो जो पार्टी बिना विचारधारा के, बिना सांगठनिक हायरार्की के, बिना ऑर्गेनाइजेशन के और बिना सर्वमान्य नेता के आप एक राज्य में ऑपरेट करोगे तो ये सारी चीजें तो होगी। सब केजरीवाल के दिमाग में पैसे दे दो, बस पैसे खर्च कर दो, पोस्टर लगा दो, बैनर लगा दो, ये कर दो, वो कर दो, मीडिया के मुंह में पैसे डाल दो, चुनाव जीत जाओगे। ये गुजरात में उसको समझ में आ रहा होगा कि ये मामला खराब होता चला जा रहा है। एक बात मैं आज आपको बताता हूं। इसने कहा कि गुजरात का मुख्यमंत्री कैसा हो, तो उसके लिए केजरीवाल ने खुद घोषणा की 16 लाख लोगों ने बताया, 16 लाख गुजरातियों ने अपना चॉइस बताया। पहली चुनौती केजरीवाल की यही है कि ये 16 लाख वोट ला करके दिखाते हैं। 16 लाख छोड़ दीजिए, 8 लाख वोट ला करके। आज की वर्तमान स्थिति ये है। बड़ी बड़ी बातें अलग है, प्रोपेगेंडा अलग है। पिछली बार इसी तरीके से इसने प्रोपेगेंडा किया था कि एक मौका केजरीवाल को 3 करोड़ 19 लाख लोगों ने वोट किया था पूरे गुजरात में। कितना? 3 करोड़ 19 लाख वोट। इसे कितने आए थे? 24,020। 24,000 वोट मिले थे इसे बस। नोटा को ज्यादा था, केजरीवाल को कम था। तो 24,000 से 16 लाख अगर पा जाएगा तो भी अचीवमेंट माना जाएगा। लेकिन प्रचार प्रसार जिस तरीके से हो रहा है वो अजूबा है। उसमें कोई कमी नहीं है। उसमें भाई शराब का पैसा, दिल्ली से लूट का पैसा बहाया जा रहा है। बिना पैसे का कोई आम आदमी पार्टी को कार्यकर्ता नहीं मिलता। और टिकट की घोषणा हो जाती तो जो लोग भी थोड़ा एक्टिव होते हैं सब अपने घर चले जाते हैं गालियां देते हुए केजरीवाल को। तो ये हकीकत है। शरद पवार भी केजरीवाल को गाली दे रहे हैं। सारे लोग, वाघेला ने भी कह दिया उनको लगता, क्योंकि ये देखिए ये जो एंटी बीजेपी वोट में सेंधमारी करेगा ये, तो ये तमाम जो सेक्युलर लोग हैं पहले ही इसको छांट करके रखे हुए कि भाई ये जो है ये ठीक व्यक्ति नहीं है। तो यूपी की पार्टी में भी केजरीवाल को अछूत माना जाता है कि भाई बाहर करो इसको। कांग्रेस वाले भी देखना नहीं चाहते। तो वाघेला ने स्टार्ट ही कर दिया केजरीवाल से, ये फ्री कर रहा है, ये बेकार की बातें हैं। तो बाकी सारे लोग यही कर रहे हैं। देखिए किस तरीके से ममता बनर्जी आई थी, मुलाकात की, सब कुछ हुआ और पीछे से इसने चाकू भोंक दिया। कलकत्ता में जाकर के आम आदमी पार्टी का ऑफिस खोल रहा है। तो ये राजनीति का खेल है अपना। लेकिन हकीकत यही है कि कांग्रेस पार्टी अपनी गलतियों की वजह से कमज़ोर होती चली जा रही है। और वो इतना कमज़ोर होती चली जा रही है कि 2024, 2029, 2034, 2039 तक वो भारतीय जनता पार्टी के कंपटीशन में नहीं खड़ी हो पाएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया समझाने के लिए। धन्यवाद। तो गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियां कमर कस के तैयारियों में लगी हुई है। ऐसे में कांग्रेस ने गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए अपने 46 उम्मीदवारों की दूसरी सूची भी जारी कर दी है। अरविंद केजरीवाल रोड शो कर जनता को लुभाने की कोशिश में लगे हैं, तो वहीं बीजेपी जीत के लिए पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रही है। अब देखना होगा गुजरात की गद्दी की इस लड़ाई में क्या क्या फेरबदल किए जाते हैं। गुजरात चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर के लिए देखते रहिए चुनाव पर हमारा खास शो गुजरात की गद्दी। नमस्कार।